हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोग को सांप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग करेंगे इसका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस इसके क्वेश्चन को जो आप लोग के सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन ये आप लोग का बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनके नाम है। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सभी का नाम के साथ साथ आकृति भी दिया हुआ है। तो पहला नंबर में आप लोग का क्या आता है दोस्तों? पहला नंबर में आता है आप लोग का दुबैया, दूसरा में आता है नाग, तीसरा में आता है करेत एंड चौथा में आता है आप लोग का अफाई। और ये चारों के चारों जो सांप होते हैं बहुत ही जहरीला वाले सांप होते हैं जो हमारे ही भारत देश में पाए जाते हैं। अगला इसका पॉइंट है कि सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो दोस्तों, सांप अपना जहर जो होता है इसका दांतों के माध्यम से छोड़ते हैं। जब भी सांप किसी आदमी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों के माध्यम से व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि सांप के कितने खोखले जहर वाले दांत होते हैं, तो इसका 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। अगला इसका पॉइंट है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है, इस नाम को, कि जब भी सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे सीरम नाम की दवाई दी जाती है। और यह सीरम नाम की दवाई दोस्तों सांप के ही जहर से बनाई जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सांप के दांत जो होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं, बहुत ही धार होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरे निगल जाता है। तो सांप अपने भोजन को कभी भी चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरे निगल जाता है और फिर वह आराम करता है। जब तक उसका शिकार पूरी तरह से पच नहीं जाता है तब तक वो आराम करता है। आगे इसका है कि सांप के बाहर कान नहीं होते हैं। आप लोग को भली भांति मालूम है कि सांप के बाहर कान नहीं होते हैं। वह सिर्फ जमीन पर हुई कंपन को ही सुन पाता है, यानी महसूस कर पाता है। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। तो सपेरे को क्या कहते हैं दोस्तों? कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तो कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आप उस मुद्रा को श्रीदेवी की मूवी में देख सकते हैं जिसमें वो नागिन बनी थी। तो दोस्तों, आप उस मुद्रा को, यानी कालबेलिया नाच में जो सांप जैसी मुद्राएं होती है, आप उस मुद्रा को अगर देखना चाहेंगे तो आप लोग को श्रीदेवी की मूवी देखना पड़ेगा जिसमें वो एक नागिन बनी थी। ठीक है। अगला इसका पॉइंट है कि कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी, दोस्तों इस नाम को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपने जाति में बहुत ही फेमस थे, बहुत ही मशहूर थे। वो बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। तो उसका काम था दोस्तों क्या? सांप को पकड़ना। और क्या करते थे? खतरनाक और जहरीले सांप को ही पकड़ते थे। उनके पकड़ने का जो तरीका था काफी अलग था। सबसे पहले वो अपनी धड़कनों को शांत करते थे, जिससे जब वो सांप को पकड़ने जाते थे तब उनकी ध्वनि को महसूस कर पाता था। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते थे रोशन नाथ जी? अपने धड़कनों को वो शांत करते थे। क्यों शांत करते थे? क्योंकि वह सांप की ध्वनि को महसूस कर पाता था, इसीलिए, जिससे उसे प्रतीत होता था कि इस शख्स से मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह शांत है। ठीक है। अगला इसका पॉइंट है कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। केवल ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे जो हैं सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ढोल के अलावा बीन, तुम्बा और खंजरी जो होते हैं ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। आगे इसका पॉइंट है कि सांप किसान मित्र भी है, क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, केचुआ भी किसान मित्र होता है, सांप भी किसान मित्र होता है। तो सांप जो किसान मित्र है दोस्तों, क्योंकि सांप जो होता है खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, इसीलिए सांप को भी किसान मित्र कहा जाता है। अगला इसका पॉइंट है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो आप वहां पर खड़े हो जाएं। ठीक है। आप सबसे पहले क्या हो जाए दोस्तों? वहां पर खड़े हो तो सबसे पहले उस सांप का फोटो खींच ले, और जब उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाएगा तब आपको क्या करना है? डॉक्टर को बताना है कि इस सांप ने उसको काटा है। ठीक है। तब वो डॉक्टर क्या करेगा दोस्तों? तुरंत पहचान जाएगा कि इसको किस प्रकार का एंटीडोट देना है। ठीक है। चलिए आगे इसका पॉइंट क्या है? आगे इसका पॉइंट है कि लिंगहू फैन बहुत ही फेमस है। लिंगहू फैन सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है, यानी एक प्रकार का सूप है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। ये दोस्तों आप लोग का सीचर के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस इसके क्वेश्चन को जो आप लोग के सांप के बारे में है। तो यहाँ पर आप लोग का सवाल है कि सांप के बारे में सही कथन को चयन करें।
ए नंबर में दिया हुआ है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये आप लोग का एक सही हो गया। दूसरा है कि कोबरा सांपों के एक जहरीली किस्म है। ये भी दोस्तों आप लोग का सही हो गया। तीसरा आप लोग का है कि एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिनके माध्यम से जहर जो होता है सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। ये आप लोग का शरीर है, सर नहीं है, ये आप लोग का शरीर है। तो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का है 4 नंबर में यानी डी नंबर में कि सर्पदंश की दवा जो होता है ये सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसका नाम मैंने आप लोग को क्या बोला था, सीरम बोला था। तो ये आप लोग का सभी के सभी पॉइंट जो है ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं। जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया कि एक जहरीले सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति को काटता है और उस व्यक्ति के शरीर के अंदर वो चला जाता है जहर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग का सी नंबर छोड़ के ए, बी और डी आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका सवाल है कि सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है? कशेरुकी से, सरीसृप से, उभयचर से या फिर स्तनपायी से? तो दोस्तों सांप जो होता है ये अंडे देते हैं और ये आप लोग का सरीसृप वर्ग से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला इसका सवाल है कि सांपों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल विश्व सांप दिवस कब मनाया जाता है? 13 जुलाई को, 14 जुलाई को, 16 जुलाई को या फिर 20 जुलाई को? तो दोस्तों सांपों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष जो मनाया जाता है दोस्तों सांप दिवस, वो मनाया जाता है 16 जुलाई को। विश्व सांप दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अगला इसका सवाल है 4 नंबर में। 4 नंबर में है कि इनमें से कौन सा सांप विषहीन है यानी जिसका विष नहीं है? ऑप्शन में है ब्लैक मांबा, पाइथन, करेत एंड कोबरा। तो दोस्तों ये आप लोग का ब्लैक मांबा, उसके बाद करेत और कोबरा, इन तीनों में बहुत ही ज्यादा विष होते हैं। इसको विषदंत भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग का जो पाइथन है ये आप लोग का एक विषहीन सांप है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि भारत में सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 300 से अधिक, 500 से अधिक, 120 से अधिक या फिर 250 से अधिक? तो दोस्तों भारत में सांपों की प्रजाति लगभग 300 से अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।